तो आइए तो हम इस कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत की कथा को कहने से पहले इसके महात्म्य को बताया गया, क्योंकि महात्म्य का मतलब क्या है? महात्म्य का मतलब है महत्व को जानना। जिस भी व्यक्ति के, जिस भी स्थान के महत्व को आप जान लेते हैं तो आपका एक दृष्टिकोण, एक नजरिया उसके प्रति अलग होता है। आज आप इस वृंदावन की भूमि में बैठे हैं तो इस भूमि में आकर आप बार बार दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके महत्व को जानते हैं कि यहाँ पर ठाकुर जी ने लीलाएं की, ठाकुर जी गौचारण करते थे। तो महत्व को समझना ही महात्म्य है। मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाना चाहूंगी। जिस प्रकार कथा सुनने कई लोग आते हैं, अब साधारण व्यक्ति बैठकर कथा सुन रहे हैं, तभी उनके बगल में कोई अधिकारी आकर बैठ जाता है। अब हमें पता नहीं कि ये अधिकारी है, तो क्या होता है कि हम नॉर्मल तरीके से बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि हम जैसे कथा सुन रहे हैं ये भी वैसे ही है। लेकिन तभी तीसरा व्यक्ति आता है, कहता है भैया जल्दी से सुन। बोले क्या है? ये जो बैठे हैं ना, ये कलेक्टर साहब है। अब महाराज दिल में धड़कन तेज हो जाती, कलेक्टर साहब के बगल में बैठे हैं। व्यक्ति भी वही है, स्थान भी वही है, लेकिन बदला क्या? नजरिया। हमारा नजरिया बदल गया। एक सम्मान की दृष्टि, ओहो कलेक्टर साहब है, ये तो सम्माननीय व्यक्ति है, क्योंकि हमने उनके महत्व को जान लिया। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा को समझाने के लिए श्री व्यास जी महाराज ने इसके महात्म्य को समझाया। क्योंकि महत्व को यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए हर चीज आसान हो जाती है। और बंधुओं, आज के जमाने में महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम भी आजकल कई तरीके से होता है। आप सोच रहे होंगे भाई प्रेम के भी तरीके हैं, क्योंकि जिसमें भी हमारी महत्व बुद्धि होती है। महत्व बुद्धि मतलब कि ये व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर इससे हमारी जान पहचान हो गई, हमारा अच्छा संबंध हो गया, तो हमारा कार्य हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? उनके महत्व को जानकर उनको एक अलग नजरिए से, अपना एक अलग संबंध बनाते हैं। क्योंकि प्रेम दो प्रकार का होता है। एक होता है निस्वार्थ प्रेम और एक होता है स्वार्थ प्रेम। बंधु, निस्वार्थ प्रेम वो है कि सामने वाला कुछ हमारे लिए करे या ना करे, हमें उससे कोई आशा नहीं होती। हमारा सिर्फ एक आत्मीय प्रेम होता है, स्नेह होता है कि बस हमारा संबंध बना रहे, उसमें कोई कामना नहीं रहती। और एक होता है स्वार्थ प्रेम। स्वार्थ प्रेम क्या है महाराज? हमें अपना काम निकालना है। अब काम कैसे निकलेगा? जब हम सामने वाले से प्यार से बोलेंगे। और महाराज जब काम होता है ना महाराज, तो हम इतना प्रेम लुटाते हैं सामने वाले पे, हमें खुद नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। और काम निकलने के बाद तू अपने घर में, अपने घर पूछते तक नहीं। तो ये होता है स्वार्थ प्रेम। तो बंधु, कहने का भाव ये है कि महत्व को समझना आवश्यक है। और पद्म पुराण और स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत